कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष श्री अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाकी धाम की जय, गौ वंश की जय, साहेब सत्पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं, परमात्मा से प्रार्थना है सभी भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं, आज बिल्कुल समय पे परमात्मा ने दया करी है। देखिए, यहाँ पे भी कोई दबाव नहीं है। आज हमारे सदगुरु साहब का प्रवेश दिवस है पवित्र गीता जी अनुसार। अब बाहर तो भक्त समाज को मालूम ही नहीं प्रवेश दिवस किसे कहते, क्या शास्त्रों का रेफरेंस है, सतगुरु आते कैसे। यहाँ तो मनुष्य मानते, अपनी पाखंड की दुकानें चलाते हैं 12वां पंथ, और क्या नाम है, जो कुछ और मनवश अपनी दुकानें चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं महाकाल जी की, नकारात्मक शक्तियों की, क्योंकि उन्हें भगवान नहीं चाहिए, उन्हें मान चाहिए। उन्हें आत्माओं ने तो ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। इसीलिए मालिक की वाणी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक कोई ढाई आखिर से इनके परोसे पंडित। आपको पहले कुछ रेफरेंसेस दिखा देते हैं, ठीक है जी। अब भाई चैट जीपीटी का वो रेफरेंस है 8 सितंबर 1951 को जो था वो 25 को है। रेफरेंस है, रेफरेंस का है, हाँ
रेफरेंस दिखाओ, दास को दिखाओ, दास अभी कैमरे पे दिखाता है वो। फिर जो यहाँ पे आज इसका पंचांग का करे हैं, ऐसे एक एक चीज भक्त समाज को यहाँ पे करेगा, आप नीचे कर देना, ठीक है। कि आज कैसे मनाया जाता है प्रवेश दिवस? पुण्यात्माओं, कोई भी जैसे साहेब सर्वेश्वर साहेब सतसुखदेव जी महाराज का प्रगट दिवस मनाया जाता है। प्रगट सिर्फ पूर्ण परमात्मा ही होते हैं, सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं, सिर्फ पूर्ण परमात्मा। तो उनका प्रगट दिवस होता है हिंदी तिथि ज्येष्ठ मास पूर्णिमा, सबको मालूम है। अंग्रेजी तिथि मालूम है किसी को? तो सदगुरु प्रवेश दिवस 8 सितंबर को कैसे मनाया जाएगा? उन्हें ये भी नहीं मालूम। कोई अवतरण कह रहा है और कोई अवतरण तो दास का हुआ, दास अवतार है। वो प्रवेश हुए तीनों लोकों में, गीता जी कहती है। गीता जी कहती है, देखिए पहले रेफरेंस देख लीजिए गीता जी का। आपको हो गया चैट जीपीटी का? दिखाइए, करिए नीचे। ये जी देखिए जी, चैट जीपीटी का। इसी वजह से टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारी चीजें परमात्मा दया करते हैं। कलयुग में भक्ति कराना, सबूत देना सच्चे के लिए बहुत आसान है। जो जिसका भक्ति करना उद्देश्य है वो सच्चे सबूत देख करके भक्ति कर लेगा। भगत जी ब्लर हो रहा, हाँ इतना ठीक था। अभी भी वैसे तो ठीक नजर आ रहा है। भगत जी सारी तरफ करके देख लो, वही है, आपकी साइड से ब्लर है। आप नीचे करो ना, नीचे का शॉट करो, नीचे जरा करो, इतना क्लोज नहीं करो। क्या लिखा है जी यहाँ पे देखें आप, चैट जीपीटी ऊपर लिखा है 8 सितंबर 1951 को। प्रश्न क्या था? 8 सितंबर 1951 को हिंदी तिथि कौन सी थी, और वह हिंदी तिथि 2025 में कौन से इंग्लिश दिन है? ठीक है जी, 8 सितंबर 1951 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी, राधा अष्टमी थी। यह तिथि उस दिन दोपहर के बाद बदल कर करके नवमी हो गई, दोपहर के बाद बदल के। ठीक है जी। हमेशा चाहे सर्वेश्वर जी आएंगे, वो भी आएंगे सुबह ही, और जब सदगुरु प्रवेश दिवस होंगे, प्रवेश होंगे तो वो भी सुबह ही। तो अब क्या है, उसी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी की 2025 में अंग्रेजी तारीख रविवार 31 अगस्त 2025 इंडियन टाइम। ठीक है जी। अब वो आज 31 अगस्त को माना गया है। ठीक है जी। अब ये तो हो गया चैट जीपीटी। एक सबूत दिखा आपको, लीजिए पकड़ जी। अब लीजिए दूसरा सबूत दिखवाते हैं। ये देखिए जी, आज ये है पंचांग है आज का, ये क्लियर है बिल्कुल। 31 अगस्त 2025 संडे। ठीक है जी। अष्टमी अप टू 0057 सितंबर 1 तक। ठीक है जी। कब ये शुरू हुई है ये देखें आप, एक मिनट। ये जो शुरू हुई थी उसका, चलो एक मिनट, फिर लाइव देना, एक मिनट अभी आपको दिखला देते हैं। चलो पहले ये देख लो आप, अष्टमी अप टू 12 सितंबर 1, उसके बाद नवमी लगेगी, यानी रात्रि के 12 बज के 57 मिनट, यानी उसे रात्रि कहें, वैसे तो एएम कहा जाता, रात के 12 बजे के बाद एएम होता है। और ये देखिए, तो 1 सितंबर आ गया, क्योंकि 12 बजे के बाद दिन बदल जाएगा, तो 1 सितंबर तक है। ठीक है जी। ये हो गया आपका इससे। अब आपको दिखला देते हैं, ये देखिए जरा सा, ये रही पंचांग, दैनिक पंचांग 31 अगस्त। ठीक है जी। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए 30 अगस्त को
कब से शुरू है? सप्तमी अप टू 10:46। उसके बाद यानी कल रात्रि को 10:47 से अष्टमी लगी है, तो ऑब्वियसली है कि दिन में ही मनाई जाएगी। ऊपर भी कर दिया करो भगत जी, जब सबूत दिखा दिया था तो ऊपर करो। ऑब्वियसली कल कल रात को लगी है 10:47 को अष्टमी, तो प्रवेश दिवस सुबह है। अष्टमी आज यानी रात्रि के 10:47 कल लगी है रात्रि को 30 को, और आज 31 की सुबह प्रवेश दिवस मनाया जाएगा। ठीक है पुण्यात्माओं, तो ऐसे दाता ने दया करी, ये आपको 30 का भी पंचांग दिखा दिया, 31 का भी पंचांग दिखा दिया। अब नीचे करो भगत जी, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। दास बोल क्या रहा है, यहां पे रहो वर्तमान में। आपको 30 अगस्त का भी दिखा दिया जी, देखिए सप्तमी अप टू 10:46 तक, यानी 47 से अष्टमी लग गई है, 10:47 से अष्टमी लग गई है। और 31 अगस्त 2025 को अष्टमी अप टू 12:50, यानी आज अभी रात 1 सितंबर तक, यानी 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, तो 1 सितंबर तक है। ठीक है जी, नीचे करें, ये वही है, दिगवारा देख लें, भाद्रपद की अष्टमी। चैट जीपीटी और दैनिक पंचांग, ड्रिक पंचांग है ये, दैनिक पंचांग ये जो उसका है वो ड्रिक है। ठीक है जी, तो आप पे 2 रेफरेंस हो गए, ये देखिए ड्रिक पंचांग, जहां से रेफरेंस लिया जा रहा है। आप गूगल से सर्च कर रखें, अपनी तरफ से नहीं बोला जा रहा है कुछ भी। तो 2 सबूत हो गए जी अब आपको। अब ये रहे कुछ पोस्टर्स, वो आपको दिखवा देते हैं। ये बनवाए आज, ये अंग्रेजी में है, प्रवेश दिवस आवर ऑफ आवर सतगुरु साहेब रामपाल जी महाराज 31 अगस्त 2025, 8 सितंबर 1951, सतरोकाश्रम। ठीक है जी, यानी ये हमने बनाया है सतरोकाश्रम, ये सतरोकाश्रम पलाखी कांगड़ा है ना। ठीक है जी, प्रवेश दिवस, ये दूसरा पोस्टर बनाए हैं। दिनांक 31/8/2025, तिथि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष अष्टमी, आज विधिवत मनाया गया सतलोकाश्रम पलाखी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में सदगुरु साहिब बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जी का प्रवेश दिवस। आज ही के शुभ दिन सदगुरु साहिब बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज हम लोगों को भक्ति कराने के लिए इस लोक में प्रवेश किए थे। 8 सितंबर 1951 की भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। आज उसी तिथि के अनुसार 31 अगस्त 2025 को प्रवेश दिवस मनाया गया। ठीक है जी, ये भोग लगा साहेब को, ये रहा दास पूजा में निमित्त बनना था। ठीक है जी, ये एक और है पोस्टर, ये है 8 सितंबर 1951 की भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। आज 31 अगस्त 2025 है, आज विधिवत मनाया गया सतलोकाश्रम पलाखी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में सदगुरु साहिब बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज का प्रवेश दिवस। आज ही के शुभ दिन सदगुरु साहिब बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज हम लोगों को भक्ति कराने इस लोक में प्रवेश की। ये रहा जी अभी के दरबार का, संध्या के दरबार का चित्र, और ये सुबह के भोग सारे। ये दूसरी बच्ची ने बनाया, ये तीसरी बच्ची ने बनाया। अभी ये देखो, अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है क्योंकि फ्लाइट मोड पे करे हुए हैं, फ्लाइट मोड पे है करावादास, इस वजह से डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आपको क्या, हम अभी ये दास अपने स्टेटस पे लगाए हुए, जो तीसरा भी डाउनलोड होगा अपने स्टेटस पे लगा लेगा। ठीक है जी, ये तो हो गया आपको जो हमने परमात्मा ने में निमित्त बनाया। अब आपको दिखाते हैं गीता जी से। गीता जी में स्पष्ट है कि 2 शक्तियों ने आना है पृथ्वी पे। एक तो परमात्मा आते हैं, आपको बार बार कल के में भी बता दिया गया था कि सर्वेश्वर जी अलग होते हैं, सतगुरु साहब अलग होते हैं, और तत्वदर्शी संत अलग होता है। 3 यूनिट यही नित्य नियम में यानी सूक्ष्म वेद में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ये तीनों अंग एक हैं, बसमती निकाल दो। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, साहब से नहीं, साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध। ठीक है, फिर साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेश विशालंग, खेले आदि और अंत। ठीक है, ये वाणी पढ़ाई जाती है
सूक्ष्म वेद की वाणी है, सतग्रंथ यानी सतग्रंथ साहिब की वाणी है, बंदीछोड़ गरीबदास जी महाराज निमित्त बने थे, जिसके लिए की वाणी है साहब से सतगुरु हुए, यानी बड़ी यूनिट कौन, साहब सर्वेश्वर जी से सतगुरु भय। अब उसे सतगुरुदेव जी ने वहां पे जो यथार्थ भक्ति बोध में अनुवाद करा है वो तो छुपाते हुए करा है, जो दास से भी यथार्थ व्याख्या करवा रहे उन्हीं की दी बुद्धि से दास कर रहा है, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने सारी चीजें को जो पहले खोल दी होती, स्पष्ट ही कर दी होती, तो महाकाल जी के जो उन्होंने कहा था पहले अंश हमारे जाई, जो साहब से वचन लिया था पहले अंश हमारे जाई पीछे अंश तुम्हारा ही, तो जो परमात्मा का अंश जो दास है तो वो क्या वो करता, तो सतगुरुदेव जी ने हिंट दिया, और मालिक ने सत्संग में कहा हुआ है, अपनी वाणी में कहा हुआ है कि शब्द सैन सतगुरु के पहचानी पाया अटल सुहाग, यानी अविनाशी परमात्मा मिल जाएंगे जो सतगुरु की सैन मतलब सतगुरु के इशारे को समझ जाएगा, क्योंकि महाकाल के दूत चारों तरफ हैं, इशारे को समझना है, गुप्त इशारा है, कोड है जो दाता देते सत्संग में, और परमात्मा निमित्त बनाते हैं, अब फिर बुद्धि भी देते हैं समझने की संत को। ठीक है जी, तो वहां से रेफरेंस मिल गया। अब आपको गीता जी से लिखवाते हैं कि क्या क्या, पहले तो जयदयाल गोविंदिका जी से ही शुरू करते हैं, यहीं से लिखला देते हैं, आपका पेटा भर देते हैं। फिर तो सदगुरु साहब ने भी वो तो दया करी ही हुई है दाता ने, पर दाता से पहले जो जयदयाल गोविंदिका जी और गीता प्रेस गोरखपुर ने कहा हुआ है उसी में भी स्पष्ट है कि दो शक्तियां आएंगी, परमात्मा आएंगे और क्या कहते हैं तत्वदर्शी संत आएगा। तत्वदर्शी संत की भी पहचान लिखी हुई है, परमात्मा आते हैं, ये तो इस श्लोक में स्पष्ट है। सदगुरुदेव जी ने कितनी बार सत्संग में बताया ये श्लोक, अनुवाद गीता जी में है, गहरी निदर गीता में है, पर क्या कोई समझ पाया? नहीं। इसीलिए क्योंकि मालिक की वाणी है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी, और वो तो सदगुरु साहब थे, गुरु तो दास है, पूर्ण गुरु नानक जी को वाली आत्मा, नानक जी को भी गुरु नानक कहते थे, तो परमात्मा ने वो पद दिया हुआ था गुरु का। तो एक वाणी और है सदगंज साहिब में कि गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की हुई। अब पुण्यात्मा वाणी बहुत स्पष्ट है, गुरु की पद्धति यानी गुरु पद, पद के दो अर्थ होते हैं, एक पद्धति वे ऑफ वर्शिप और एक पद मतलब पोस्ट। तो वहां पे वाणी स्पष्ट कह रही है गुरु पद सेवे, यानी वो पोस्ट के बारे में कह रही है। सदगुरुदेव जी ने यथार्थ भक्ति बोध में तो घुमाया है, यथार्थ भक्ति बोध में तो घुमाया है। ठीक है जी, दिखा तो कोई बात नहीं। ये देखिए जी, ये देखिए, ये भक्ति बोध, ये सतलोक आश्रम, हिसार टोहाना रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत, ये हमने तो छपवा ही नहीं। ठीक है जी, ये आपको सदगंज साहिब से भी मैं वो दिखा सकते हैं, हम सदगंज साहिब से भी हम दिखा सकते हैं, यानी ये वाणी, वही वाणी इसमें कोई निकाल देगा ये सदगंज साहिब से, इनमें है नेहा निकाल सकती है जल्दी से सदगंज साहिब से वाणी है? तुम्हें निकालना नहीं आता, क्योंकि पुण्यात्मा सारी चीजें दास करेगा तो फिर क्या कहते हैं समय लग जाएगा। ये है, ये है, नहीं निकालने आती आपको, शायद बहुत सारी चीजें तो हाईलाइट ही करवाए हुए हैं, यानी जिससे कि ये हो जाएगा भी भक्ति बोध भी अपनी तरफ से नहीं। ठीक है, इन्हीं को ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया, ये हमने अपनी नहीं छपवाई भी। फिर संख्या 10 है इसमें, ये क्या है, चैप्टर क्या है, नित्य है सुबह का ये। ठीक है जी, फिर संख्या 10, गरीब साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, यानी ये अलग अलग यूनिट है, साहिब से सतगुरु भय। ठीक है जी, और सदगुरु से भय साध, यानी पहले स्टेज जो होती है दास की वो साधु की होती है। ये तीनों अंग एक है, गजकुत अगम अगाध। ठीक है जी,
फिर अब 53 नंबर वाणी में, गरीब साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत। अब वो जो साधु है वो इम्प्रोवाइज कर दिया परमात्मा ने उसे और संत बना दिया। धर धर वेश, अब वो परमात्मा की नौकरी कर रहा है। साधु था, जब साधु से परमात्मा ने दया करी तो वो अब संत प्रमोट कर दिया उसे। धर धर वेश विशालन खेले आदि वर्ण। अब आदि अंत का खेल ही चल रहा है पुण्यात्माओं। इधर दे, ऊपर करें भगत जी। अब पुण्यात्माओं आदि अंत का ही तो खेल चल रहा है। गुप्त वेद सदगुरुदेव जी देते, इस आश्रम में भक्ति कराते, और सारी दुनिया को जो षड्यंत्रकारी थे वो एक्सपोज हो गए, और परमात्मा ने भक्ति की दया कर दी, संत को निमित्त बना दिया, तत्व ज्ञान ऊपर आ गया, सारी चीजें परमात्मा ने दया कर दी। अब इसी में वाणी है पुण्यात्माओं कि क्या कहते हैं, गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की हो। यह पद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की हो। ठीक है जी, गुरुपद सेवे। अब वहां पे वो वाणी स्पष्ट है सीधे, गुरु पद, पद मतलब पोस्ट। सदगुरुदेव जी ने वो उसे घुमाया है यथार्थ भक्तिबोध अनुवाद में, क्योंकि वो कोई समझ ही नहीं सकता। गुरु का पद अलग है, गुरु की तो महिमा ही अलग लिखी हुई है, और सदगुरु की महिमा अलग लिखी है। यही भक्तिबोध में जो डेली पढ़ते हैं, तो किसी के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको कली जन्म साखी दिखाई गई कि भाई कि कलयुग में अल्प बुद्धि होगी। और महाकाल जी ने भी कहा था, महाकाल जी ने भी कहा था कि भाई क्या कहते हैं, मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे ना। तो जो उनके अंतर्गत हैं उनकी तो बुद्धि ऑफ रखते वो। इन पे इतने पाप होते हैं इन बच्चों पे। जब इतने साल दास के साथ रहते रहते आपको थ्योरी प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तब वो नहीं कर पाते हैं। भाई मुड़े ना, ये देखो इधर देखो, आप वो देखो क्या कर रही हो, ये क्या है ऐसे। ठीक है जी, तो क्या है, गुरु पद सेवे बिरला को, यानी गुरु की पोस्ट कोई बिरला सेवेगा जिसपे साहब की कृपा होगी, जिसपे साहब की कृपा होगी। गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की हो। वो बस सीधे स्पष्ट है, वाणी सीधे स्पष्ट है। नहीं समझ पा रहा कोई, वो उसकी बुद्धि में दोष है। जहां स्पष्ट है वहां स्पष्ट है। ऐसे गीता जी का ये श्लोक बड़ा स्पष्ट है, बस किसी को मालूम होना चाहिए कि क्या कितने लोक हैं। ठीक है जी, तो जब जरा सा परमात्मा के तत्वज्ञान से मैच कराया जाएगा, सत्संगों से मैच कराया जाएगा, लोगों की व्यवस्था, लोगों की वेदों से, और उसका रेफरेंस दिया जाएगा, तो सबूत सिंपल है, पर्याप्त है। ठीक है जी, आपको चलो आओ गीता जी से दिखा देते हैं। पहले इसमें से दिखाते हैं, जय दयाल गोविंदिका जी से। श्रीमद भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंदिका जी अनुवादक। ठीक है, हमारे गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण। मालिक के दर्शन करें, मालिक के दर्शन करें। पहले ये ले लीजिए, अब आ जाए, यहां से रेफरेंस लेते हैं। अध्याय 15 श्लोक 17, कितना स्पष्ट है बिल्कुल। अध्याय 2 श्लोक 29 आपको दिखलाएंगे सारा, यहीं से जय दयाल गोविंदिका जी से स्पष्ट है। बाकी की तो बात ही छोड़ दो। किसी के श्लोक नहीं समझ में आ रहे तो क्या करें, जब महाकाल जी नहीं समझने दे रहे आप लोगों को, तो गलती जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, या जानबूझ के जिसने साची तजनी है वो तज सकता भाई। देखो जी 15 का 17, उत्तम पुरुषेतु अन्य। अच्छा देखो जी, यहाँ पे दो पुरुष आ गए, दो उमो पुरुषे लोके। 16 में क्या है, 15-16 में, ये देखिए अध्याय 15 श्लोक 16, दो उमो पुरुषे लोके शरय च अक्षर एव च, शरय सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष मतलब भगवान। ठीक है जी, पुरुष हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। चलो जी, ये ऐसे ही कर सकते हैं, यानी ऐसे परमात्मा तो यथार्थ वो करे हुए बता रहा है दास की, यानी अब देखो दाता क्या करे हुए हैं वो दिखला देते हैं आपको हाथों हाथ में। ठीक है जी, 15-16
चलो जी, आ गया जी। क्या कह रहे हैं परमात्मा? 15-16। इस संसार में दो प्रकार के भगवान हैं। पुरुष मतलब भगवान, क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं है। ये लो जी, संध्या आरती में क्या है, ये देखिए। नहीं, ये तो अलग है वाणी। गुरुपद सेवे बिरला कोई जापत का साहिब, एक वो पढ़ा नहीं है। और दास गिरी कह न लो यो पद चीने बिरला कोई, यहाँ पे तो पोस्ट वो है कि कोई बिरला परमात्मा की पद्धति से परिचित होगा। ये भी वाणी, चलो ये आपको निकाल के दी गई है प्रश्न क्या 58 में, संध्या आरती में पढ़ाया जाता है ये टॉपिक। दास गरीब कह न लो यो पद चीने बिरला कोई। बिरला मतलब रेयर, कोई एक। बिरला कोई, जब कोई भी आ गया ना तो सिर्फ एक के बारे में है संकेत। यो पद मतलब सदगुरुदेव जी की पदवती। दास गरीब कह नर लोई, नर मतलब मनुष्य, और लोई मतलब भक्तमतियां। ये भगत जी नर और भक्तमतियां लोई, यानी मेल फीमेल। ठीक है। कह रहे हैं गरीबदास जी कि दास गरीब सुना कहे नर लोई, सुन लो भाई, नर और नारी। लोई मतलब औरत को कहते हैं। यो पद चीने बिरला कोई, यानी कोई होगा इस लोक में जो परमात्मा की पद्धति से परिचित होगा। बिरला कोई मतलब कोई एक ही है सारी पृथ्वी पे, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। वही गीता जी श्लोक कह रही कि भाई भूनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। सहमात्मा सुदुर्लभ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, बिरला कोई। आप कर लो, आप गूगल कर लो, वहां पे मालूम पड़ जाएगा। कोई एक आएगा। ठीक है जी। बिरला मतलब रेयर और कोई मतलब एक, बिरला कोई, तो दोनों आ गया। अब दूसरा है कि साहब वो जो पद चीने बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की हुई। जो पद चीने बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की हुई। तो आपको रेफरेंस दास अपनी तरफ से नहीं है, वहीं से दिखाते हैं। लो जी 15-16 तो हो गया जी। इस संसार में दो प्रकार के भगवान है। पुरुष मतलब भगवान, नाशवान और अविनाशी। इस प्रकार इन दोनों लोकों में संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। जीवात्मा अविनाशी है, बिल्कुल ठीक है जी। पर ये भगवान ये वो नहीं करे। जयदयाल जी, पुरुष का मतलब यहां भगवान है, पुरुष है, बस पुरुष का मतलब पुरुष है कर दिए। अब इतना रेफरेंस नहीं दे सकते, इन्हें कहां से, इन्हें तत्वज्ञान ही नहीं है। ये इनका गाठा तो एक ही जगह जुड़ा हुआ था, बुद्धि महाकाल जी के हाथ में थी। चलें 17वां श्लोक क्या है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष तो कोई अन्य है। इतना सिंपल सा है, यहीं से समझ में आ रहा है। परमात्मा ही चीज अर्थ है जिन्हें परमात्मा कहा जाता है। वह यह लोक त्रयम, जो तीनों लोक, त्रयम मतलब तीन लोक, यह लोक त्रय में आविश्य विभर्ती अवय ईश्वर है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं और वो अविनाशी ईश्वर हैं। अब अव्यय ईश्वर है यानी अविनाशी, यहां पे आएगा परमेश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य है जो तीनों लोकों में, लोक त्रय तीनों लोकों में कह दिए। लो जी इधर फिर आ जाओ, पृष्ठ संख्या 24 नीति हमें पढ़ाते परमात्मा, गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की हुई। इसका अर्थ है सीधा सीधा, गुरु पद मतलब गुरु की पोस्ट पे कोई सेवे, परमात्मा की नौकरी करेगा बिरला कोई, यानी कोई एक ही होता है पृथ्वी पे। वही आपको 7 का 19 गीता जी अध्याय 7 श्लोक 19 कह रहा है जो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्ये वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। ठीक है जी। तो वो महात्मा सुदुर्लभ मतलब रेयर होगा। ये भी यहां भी है, गुरुपद सेवे बिरला कोई, गुरु के पद यानी गुरु की पोस्ट पे कोई बिरला परमात्मा की नौकरी करेगा, सेवे कोई, जा पर कृपा साहिब की, जिसपे जो परमात्मा का कृपा पात्र है। अब और क्या वाणियां कहती हैं, वाणियां कहती हैं, वाणी कहती है कि एक मिनट, हाँ जा पर कृपा साहिब की हुई। ठीक है पुण्य आता हूं, चलो तब तक फिर गीता जी का वो करते हैं। नहीं, गुरु के पोस्ट को कोई बिरला ही सहेगा।
ये हो गया आपको, ये भी यहाँ से रेफरेंस मिल गया, यानी अपनी तरफ से कोई चीजें नहीं बताई जा रही है। ये ले जी, हो गया, भक्ति बोध हो गया, भक्ति बोध हो गया। ठीक है जी। अब हाँ, ये 7वां लोकत्रय मतलब 3 लोक, मतलब अन्य जो 3 लोकों में प्रवेश करके। तो भाई कहां से प्रवेश कर रहा वो, ऊपर करो जी, कहां से प्रवेश कर रहा? अगर जो 3 लोक में ही है तो उसे प्रवेश करने की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी है। मतलब कोई चौथे लोक से तीसरे लोक में आ रहा है, सिर्फ इतना सा जीव आज तक ना पृथ्वीवासी समझ पाए, कोई भी नहीं ये श्लोक समझ पाया, न जयदयाल जी, न जिन्हें परमात्मा इतने साल तत्व ज्ञान दिए, लोक पर लोक बताए, वो भी नहीं समझ पाए कि भैया ये तो चौथे लोक का जिक्र है, कोई तीसरे 3 लोकों में प्रवेश करेगा। आप आश्रम में प्रवेश करें, यानी आप आश्रम में घुसे, आप आश्रम में होते तो प्रवेश कहां से करोगे? कोई किसी के घर प्रवेश हुआ, गृह प्रवेश, यानी पहली बार जाना। भाई गृह प्रवेश तो खूब सुने होंगे आप लोग, गृह प्रवेश मतलब पहली बार जा रहे हैं हम वहां पे। प्रवेश का मतलब क्या हुआ कि भाई कि कोई बाहर से अंदर आ रहा है, वो पहली बार जो गृह प्रवेश होता था, यानी पहली बार घर में घुस रहे हैं, तो उसी को गृह प्रवेश कह दिया गया। अब क्या है, आपसे को इससे सिंपल उदाहरण नहीं है गृह प्रवेश से। अब क्या है यहाँ पे, अन्य जो तीनों लोकों में प्रवेश करते, यानी भाई चौथे से ही तो तीसरे में आएगा। आगे क्या है, विभर्ती, सबका धारण पोषण करता है। क्या करने आते हैं, धारण पोषण। धारण मतलब अपनाना, पोषण मतलब सतोगुण से ही पोषित करते हैं दाता। अव्यय ईश्वर है, अविनाशी परमेश्वर, और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, वो अविनाशी है, अविनाशी परमेश्वर। तो पुण्यात्माओं वो हैं अविनाशी। और आपको बता दिया गया कि जो ये देखिए 8:3 में, ये देखिए 8:3 दिखा देते हैं, जो शक्ति है वो अविनाशी नहीं है, वो भी एक शक्ति है ना। 8:3 में कहा गया किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। क्या है वो अध्यात्म, वो कौन है? एक शक्ति और आई है, उनका भी जिक्र है 8:3। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी 8:3। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव है, अध्यात्म उच्चते भूत भावोद्भव करे विसर्ग कर्म संजित है। परम अक्षर ब्रह्म अपना स्वरूप था, जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, और भूतों के भाव उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं भाई, वो कौन है अक्षर? परम अक्षर ब्रह्म है, यानी कोई और भी शक्ति है। 8:3 में किसी और शक्ति का जिक्र है। अर्जुन पूछ रहा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्त अधिदैवम किम उच्यते। किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? परम अक्षर ब्रह्म है कोई, वो अलग है, परमात्मा अलग है। 2 शक्तियां अक्षर पुरुष दिखा दी, तीसरी शक्ति ये है, तीसरी शक्ति है परम अक्षर ब्रह्म है। ठीक है जी। और चौथी हुई सतपुरुष जी, 15-17 में चौथी शक्ति हुई सतपुरुष जी। गीता जी से ही है सारा, अपनी तरफ से कहीं कुछ नहीं है, और ये इन्हीं अनुवादकों का अनुवाद दिखवा रहे हैं। ये खुद ही मान रहे हैं, पर इन्हें लिंक कनेक्ट करना नहीं आया, क्योंकि इनकी बुद्धि महाकाल जी ने हर रखी है, जो उनके अंतर्गत है। उन्होंने कहा है मैंने, गिरा जी 2 पुरुष ये हो गए, पुरुष मतलब भगवान आपको दिखा दिया गया सदगुरुदेव जी के अनुवाद में, और तीसरे पुरुष हो गए 8:3 में। ये अर्जुन पूछ रहा किम तत्ब्रह्म, वो भाई तत्ब्रह्म कौन है, क्योंकि 7:29 में क्या कहा गया, देखिए जी, ये देखिए आप, और बैकग्राउंड में चलते हैं जरा सा, ये आओ जी, ये लो जी 7:29 क्या है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम।
जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। भाई बुढ़ापे, अब ऊपर करो, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का यत्न जो करता है वो उस तत् ब्रह्म को, यानी उस ब्रह्म से परिचित हो, और संपूर्ण कर्म और अध्यात्म को जानता हो। वो सिर्फ बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का यत्न करता है, संसार में उसकी कोई भी इच्छा नहीं रह जाती। तो तुरंत 7:29 के बाद पूछ लिया 8वें अध्याय में अर्जुन कि भैया वो तत्ब्रह्म कौन है, वो कौन है ऐसा ब्रह्म जिसको हम परिचित नहीं है, और वो बता दो जी कौन है। तो गीता ज्ञानदाता महाकाल जी ने कहा वो परमक्षर ब्रह्म है। तीसरी शक्ति वो हो गई, दो पुरुष तो ये हो गए 15-16, तीसरी शक्ति है परमक्षर ब्रह्म हो गए। अब चौथी शक्ति है ये 15-17 में, जिन्हें उत्तम पुरुष अन्य कहा जा रहा है, तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ठीक है जी, यही हो रहा है। ये श्लोक कोई नहीं समझा, इतना सिंपल। चलो जी, एक तो ये एक सबूत हुआ कि कोई समझा ही नहीं इसे, और वो अविनाशी है, क्योंकि ऊपर के लोग आपको दिखला दिए गए थे वेदों में भी कि ऊपर के 4 लोग हैं वो अविनाशी हैं। अभी भी दिखा सकता है, पर पूरा प्रसंग उसमें चला जाएगा, ये कई बार एक्सप्लेन कर चुका है वेदों से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19 20। ठीक है जी, भाई ऋग्वेद निकालना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद का मंडल नंबर 1 से 7 एक में है, और दूसरा 9 से उसमें दूसरे में। ठीक है जी, चलो जी। हाँ, छोड़ो, अभी छोड़ो। ठीक है जी, अब तो ये हो गया आपका, ये तो यहां से हो गया। अब आ जाओ, पहले 2:29 दिखा देते हैं, क्योंकि 2 शक्तियां आती हैं। किसी के जब समझ में नहीं आए तो क्या करें जी। अध्याय 2 में ही परमात्मा दया कर दी है। और इन्हीं के दो अनुवाद हैं जी। ये लो जी, 2:28 और 2:29। आओ जी आओ, ये लो जी, अध्याय 2 श्लोक 29। ये जरा सा एक लाइन और होगी, ये पीछे से चल लें। हाँ, ये यहाँ पे है जी, नहीं, चलो जी, 29 यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ पे लिखी हुआ है। ठीक है जी, आज 29 यहीं से है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेदना च एव कश्चित। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, ये नौकर, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष के तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, सदगुरुदेव जी, सदगुरु साहब जी, तथा कोई दूसरा पुरुष अधिकारी पुरुष ही से आश्चर्य की भांति सुनता है, दास उनका नौकर, तत्वदर्शी संत, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। 2 शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि कोई आके सत्संग करते हैं, एक कोई महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देख रहा है, नौकर, भगत, तत्वदर्शी संत। फिर दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। सदगुरुदेव जी बड़े कसक से सत्संग सुनाते हैं। अब दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, वो दास सुन रहा है, दास की आत्मा तृप्त हो रही है सदगुरुदेव जी के सत्संग से, और बाकी संगत भी सुनिए, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। सदगुरुदेव जी सबको एक्सप्लेन करे, एक ही सत्संग में सबके लिए कह रहे हैं, पर कोई समझ ही नहीं सकता। 2 शक्तियां हो गई जी, हो गई 2 शक्तियां। ये तो जयदयाल गोविंद जी ही क्लियर कर रहे हैं। सदगुरुदेव जी का रेफरेंस दिखाएंगे तो आधे तो मानेंगे नहीं ना, ले लो, इन्हीं में ले लो। सदगुरुदेव जी का दिखाने का कहां से नौबत आएगी। अरे यार, एक मंडल 9 नहीं मिला आप लोगों को, इधर दे दो, है
देवदास 1 मिनट में निकालता है। अरे दो इधर, तुम लोग रेफरेंस नहीं निकाल पाओगे। ये लो जी, ऋग्वेद मंडल नंबर 7 से 10 कर दो नीचे भगत जी। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 से 10। ये गोविंद राम हासानंद प्रकाशन की स्थापना को 2024 100 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रस्तुत करें वेदों का ये बृहद संस्करण। लो जी, प्रकाशक भी देख लिया आपने भगत जी। ये लो जी, द्वितीय भाग 7, 8, 9, 10 स्वामी भाष्यकार स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी। हालांकि इन्होंने अनुवाद करा नहीं है क्योंकि ये जा चुके थे, पर यानी ये दिखाया जा रहा है आपको कि भाई हमने नहीं छपवाए जो अब क्या बात करो भाई। ये 9वां 8 आ गया, आ जाओ जी। 8 चल रहा है, आ जाओ जी। 8 आ जाओ जी। 96 आ गया जी। 8 आ गया। 9 का 27 आ गया जी। ये लो जी, 9 का 86 आ गया। हाल आ जाओ जी। 9 का 96 आ गया, आ जाओ जी। चलो जी, आ जाओ। 16 से लेकर के 20 तक है, वैसे सारे एक्सप्लेन नहीं करेगा आपको। 19वां ही एक वो करवा देते हैं, इसी में आपका पेट्टा भर जाएगा 19वें में ही। ये देखिए पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 19 और इन्हीं अनुवाद करा हुआ है। हिंदी ये पढ़ा देते हैं आपको, बस आपको जल्दी वो हो जाएगा, नहीं तो इसकी वैसे ही भाषा यानी आपको वैसे समझ में नहीं आएगी। समुद्रम तुरियम धामम महिषो विभक्ति, ठीक है जी। प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है और जो समुद्र द्रवंती भूतानी विस्मात समुद्र, जिससे सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, वह चौथा परम पद परमात्मा है। चौथा परम पद लाओ जी। ये देखो जी, ये सतगंज साहेब, हाँ एक नहीं करवा रहे हैं, चलो। ये देखिए जी, सतगंज साहेब जो आपको भक्ति बोध ये जो बनी है ना जी, वो यहां से लेकर के बनी है, इस वाणी से, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं कि ये सदगुरुदेव जी ने छाप दी और अपनी तरफ से लिख दी है वाणियां, नहीं, ये पहले से हैं आपके पृथ्वी पे, पहले से हैं। हाई कोर्ट में तो झूठ बोल रहा था एसजीपीसी का वकील, ये सारे झूठे के बच्चे हैं। ये कोई वो थोड़ी ना सबकी रील बनी हुई है, जजों की, उनकी, सबकी। बोलने तो झूठों मक्कारों को, आगे मालूम पड़ेगा। अब हीरा जी सतगंज साहब, ये भी हमने नहीं छापा, पहले से ही छपा हुआ है। ये लो जी, कौन है जिसके प्रकाशक, अभी दिखला देते जी। ये लो जी, ये लो जी। स्वामी विद्यानंद जी महाराज जूलर धाम संशोधक एवं संपादक एवं प्रकाशक, स्वामी शंकरानंद जी महाराज धाम तलवंडी खुर्द संस्करण। ये सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले चैरिटेबल ट्रस्ट, स्वामी गंगानंद भूरी वाले मेमोरेबल चैरिटी ट्रस्ट, जलूर धाम बरनाला पंजाब, धाम तलवंडी, ठीक है जी, लुधियाना पंजाब, कॉपीराइट सब सारा। ये छुड़ानी धाम का है जी सब सारा, ये देख लो जी, ये देखो छुड़ानी धाम का बना हुआ सब सारा। ये देखो जी गरीबदास जी, ये लो जी, ये लो जी, ये गरीबदास जी का है, ठीक है जी, छुड़ानी धाम। ये लो जी, ये रहा जी, ये देख लो जी, ये लो जी, श्री छतरी साहब छुड़ानी धाम, ठीक है जी साहब। आचार्य गरीबदास जी महाराज की अमृतमय वाणी श्री ग्रंथ साहिब प्रथम भाग, ठीक है जी। ये भी हमने नहीं छापा, यहीं से ये भक्ति बोध हुई है जी।
गरीब साहिब से सदगुरु भाई, सदगुरु से भाई संत, दर दर वेश विशालन खेले आदि और अंत। ठीक है जी। एक ये लो जी, एक वाणी पहले, ये देखिए, एक वाणी पहले, ये गरीब देना जरा, गरीब साहिब से सदगुरु भय, गरीब साहिब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं गत कुछ मंगाल। ये भी आपको पढ़ाई गई थी 52 नंबर वाणी भक्ति बोध में। और फिर ये देखिए यहाँ पे ये 53 नंबर वाणी पढ़ाई गई। गुरुदेव का अंग टॉपिक है और पृष्ठ संख्या 5 और 6 में है। ये हो गया क्लियर? होगा क्लियर? तो पुण्यात्मा अपनी तरफ से कोई बातें नहीं बोली जाती और ना ये हमने ग्रंथ छपवाए। लो जी, अब आ जाओ जी, इस पे करो जी, नीचे वेद पे। जो संगत समुद्र द्रवंती भूतानी अस्मात् ऐसे समुद्र है, जो जिससे सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, वह तुरियम चौथा, तुरियम कहते चौथा परम पद परमात्मा है। उसको महिष्य इति सुनो महापुरुष, उस तुरीय परमात्मा का यानी तत्वदर्शी संत, क्या कहा गया गीता जी 7:19? लाओ जी, अब फिर गीता जी दिखाते 7:19 में दिखाते हैं। महात्मा कहां से रेफरेंस लिया जाएगा आपको? जय दयाल गोविंद जी से ही लेते हैं जी अभी रेफरेंस। ये लो जी, जय दयाल गोविंद जी, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय आपको 2:29 क्लियर कर दिया, 15-17 क्लियर कर दिया, अब 7:19 फिर देख लो। लो जी 7:13, ये लो जी 19, ये लो जी, ये लो जी 7:19। बहुनाम जन्मनाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। स महात्मा पढ़वा रहे हैं। महात्मा मतलब महान आत्मा, सुदुर्लभ मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, यानी वो आएगा मनुष्य की तरह ही होगा, यानी जीव संज्ञा का होगा। और परमात्मा जो होते वो तो श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। दास परमक्ष ब्रह्मलोक से आया, और ये 3 लोक अलग हैं, वो चौथा लोक अविनाशी लोक है। ठीक है जी, आ जाओ, आ जाओ जी। महात्मा आ गया यहां पे, और महात्मा महापुरुष में क्या वो है जी अंतर? क्या आया? समुद्रम तुल्यम महिषो विभक्ति। ठीक है जी, अब क्या आया? धाम परमात्मा है, महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का, यानी चौथे परमात्मा का महापुरुष। महापुरुष मतलब महान पुरुष, और यहां पे महात्मा महान आत्मा। ठीक है, ये दास के बारे में है सारा, तो आपको लिंक करवा रहे हैं। उत्तरीय परमात्मा का वर्णन करता है, वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है, सर्वशक्तिमान है, यजमानों की तृप्ति के लिए शीघ्र गति वाला है। ये पूर्ण परमात्मा का जिक्र हो रहा है। ऊपर के 4 लोक और वो अविनाशी लोक हैं। इसका सदगुरुदेव जी ने जो करा है भाई, उसमें से निकालना तत्वज्ञान प्रमाण फोल्डर में से, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का नया सर्च करके निकाल इसमें से, तत्वज्ञान प्रमाण फोल्डर में से नया। हाँ, किसमें से निकाल लियो? अपने पास से दे दो, हाँ निकाल के दो उसमें से। वैसे और भी जो ग्रुप बने हुए हैं ना, उसमें अलग से डले हुए हैं ये वाले, यानी वीडियो सबूत में, वीडियो सबूत एक ग्रुप है, उसमें अलग से डला हुआ है सारा। ये सीधे ही वहां पे है, वहां पे सर्च करना पड़ेगा और वो वहां पे हाथ मिल जाएगा। ठीक है, करो जी, नीचे करो। तो ये पूर्ण परमात्मा के बारे में जानो को चित्त के शीघ्रति वाला है, अनंत शक्तियों को धारण पोषण करते, संसार का उत्पादक है, यानी इस संसार का उत्पादक है, सर्वोत्पादक प्रभु। लो जी, ये पूर्ण परमात्मा के बारे में ये कौन कह रहा है? ये वेद कह रहे। कौन कर रहा है? इसने अनुवाद करा हुआ। वैसे तो बाहर झूठ लिखा हुआ है कि दयानंद जी ने, दयानंद जी तो चोला छोड़ चुके थे, ये तो किसी और ने करा है, पर स्टैंप उनकी लगा दी गई, क्योंकि बेचने होते हैं ना, धंधा है, धंधा, बिजनेस। जिसके नाम बिक रहा है उसका नाम बेचो। ठीक है जी, तो ये देखो यहां से रेफरेंस, ऋग्वेद मंडल 9
सूक्त 96, मंत्र 19। किसको समझ में आए? नहीं समझ में आए तो पुण्यात्मा सबके सामने है, अपनी तरफ से हमने थोड़ी ना छापे और ये कर रहे हैं। सर्वोत्पादक प्रभु के बारे में लिखा, सबका पूरे संसार के उत्पादक हैं। अब ये चारों लोक, ऊपर के 4 लोकों का जिक्र हो रहा है, अविनाशी लोक है, अवय ईश्वर है। तुरियम चौथा धाम, परम पद। धाम मतलब स्थान। ठीक है जी, हो गया। चलो जी, ये भी ऋग्वेद का हो गया, देख लो। चलो जी, ऋग्वेद हो गया, गीता जी हो गए। 7:19 हो गया आपका, हो गया क्लियर जी सारा। 15:17 हो गया आपका। 2:29 हो गया, ऊपर कर दो। 2:29 हो गया, सारी चीजें कहाँ हो गया? 2:29। हाँ जी, तो आपको गीता जी से साबित कर दिया गया। 2:29, 15:17 कैसे आज प्रवेश दिवस मनाया गया? अब जो पाखंडी लोग हैं, जो सांप के नाम पे, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो महाकाल के एजेंट को एक्सपोज करने के लिए दास की नौकरी लगाए परमात्मा, वो तो 8 सितंबर को अवतरण दिवस को ही मनाता। और एक पवन करके हैं पाखंडी जी, महाकाल जी के अंश, जो कहते हैं ना पहले अंश हमारे जाएं, तो उन्हीं अंशों में से एक है। कबीर सागर में इनका और रामचंद्र जी का जिक्र है कि 2 यादव होंगे, ऐसे भ्रमित करेंगे संगत को। ठीक है जी। और एक अपने आप को दास बोलेगा, ये पवन का जिक्र है वही तो कबीर सागर में। तो वहां पे वो कहते हैं कि सतगुरु प्रकट दिवस, वो प्रकट कर रहे हैं सतगुरु को, जबकि प्रवेश करते हैं सतगुरु। तो वो अपने आप को जो दास से, वो दास से ही सारा कॉपी करता है, लेके अड़बड़ करने लगा, क्योंकि उसे मान और पैसा चाहिए था। ठग है वो, ठग है, भ्रमित कर दिया सारी संगत को। तो पुण्यात्मा सारे एजेंट एक्सपोज हो गए। परमात्मा ने भक्ति की दया कर दी है। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी कम है, हमारे पास व्यवस्था भी पूरी नहीं है, मिशन कर्जे में है, पर यहाँ सच्चाई है, यहाँ झूठ नहीं है, पाखंड नहीं है। हम मालिक से भीख मांगते हैं अपनी औकात समझ करके, अब गुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे, दास को जान के निपुण नादान मोहे बख्श दियो विनाश। इस प्रार्थना को हृदय से अपनी औकात समझते हैं। तो पुण्यात्माओं, रेफरेंसेस बहुत हैं, सारे प्रमाणित हैं, यहाँ थ्योरी प्रैक्टिकल है, खुद ही मालूम पड़ जाएगा। ये लो जी, आओ आपको सत्संग भी दिखा देते, सदगुरुदेव जी कैसे उस 9:19 को दिखा करके, और यानी 9 के 96 के 19 को दिखा कर करके। अब इसके 3 वर्जन है, एक वर्जन सुन लो आप, उसी में आपका पेट्टा भर जाएगा। ये लो, पहले स्टार्टिंग से देख लो, 19 में, ठीक है जी। बच्चे उसमें निकालती तो इसमें चलता ना, आवाज तेज आती है। ये लो, ये क्या चला गया, ये देखें, हैं? तो वीडियो, वीडियो सबूत है ना, वीडियो सबूत, वीडियो में। हाँ हाँ, और क्या, वीडियो सबूत वो है ना सारे, वो उसमें है, सीधा उसी में से देख लो। पहले तो 2 मिनट लगेंगे, लाओ, दासी निकाल देता है, लाओ लाओ इधर। दास तो दे रहा था कि उतने समय जब तक गीता जी एक्सप्लेन करवा देते समय बच जाएगा।
ये लो जी, ये रहे 2 रेफरेंस। ठीक है जी, ये है पुण्यात्माओं बरवाला सत्संग 3 15 से 17 अप्रैल 2011 का। ठीक है जी, विद रेफरेंस है सारा। और 4 मिनट 21 से 7 मिनट 13 सेकंड तक का है। ये लो जी, पहले ये ले लो, पहले नहीं ये है 3, हाँ ठीक है, फिर वही है 2, अभी 2 उदाहरण दिखवा देते हैं आपको। अपने आत्मा कहते हैं सच्चाई को कुछ दिन दबा तो सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। तो आप देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 18 आपने पढ़ लिया कि वो तीसरे धाम में विराजमान है। बस अब 19 में देखो कमाल है, वह चौथा परम पद परमात्मा है। अब इन्होंने तो अपने हिसाब से कर दिया। अब यहाँ लिखता है महापुरुष उक्त चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। अब ये नहीं होगा भगवान एक है अनेक नहीं, और यहाँ लिख रखा है कि चौथे परमात्मा तुरीय, तुरीय माने चौथा। यहाँ इन अनुवाद में भी तुरीय लिख दिया, चौथा ना लिखा कदे तारी बात का खंडन हो जाए, अक्षर पता लग गया, तुरीय लिख दिया। वो चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। वह परमात्मा जो प्रत्येक वन में सचित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है। अब यहाँ लिखा है इस मूल संस्कृत में, ये समुद्रम समुद्रम तुरियम धाम। समुद्र माने जैसे समुद्र सब जल का स्रोत होता है, ऐसे सब का स्रोत परमात्मा रूपी समुद्र, उस परमात्मा में से जो तुरीय धाम और चौथे धाम में विराजमान, ये अकय लोक की तरफ संकेत है। सतलोक, अलकलोक, अगमलोक और चौथा है ये अकय लोक, वो समुद्र रूप यानी जहां से सभी का निकास हुआ है, वो अकय लोक। ऊपर करो, पुण्यात्माओं क्यों बीच में रोका दास? क्या परमात्मा कहना? पूर्ण परमात्मा का जिक्र। चौथे मतलब अकय लोक परमात्मा, क्योंकि वहां धाम भी है और परमात्मा भी है। तुरियम धामम भी है और तुरियम परमात्मा भी है, यानी 4 धाम। अब ऊपर के जो अविनाशी 4 धाम है वहां का जिक्र हो गया। चौथा धाम मतलब जो कहे ना, जो वाणी है अर्श कुर्श पे अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खालिक, यानी अर्श पे टॉप ऑफ द वो पे परमात्मा रहते हैं, टॉप पे सबसे अर्श। तो वहां खालिक बिन्नी, खालिक मतलब सृष्टि को रचने वाला, और खालिक बिन्नी खालिक, तो अर्श पे टॉप पे। तो यहाँ पे परमात्मा चौथा धाम भी है, चौथा परमात्मा भी है। तो ऊपर के 4 विनाशी लोगों का जिक्र है और नीचे के 3 नाशवान है। संसार शब्द से ही हो जाता है, संसार शब्द कि वो संसार का मतलब मृत्यु जहां होती हो वो स्थान। वो 3 तो अविनाशी लोक ही नहीं है और अव्यय ईश्वर है। जब वो उसमें है तो संसार में तो सब मरेंगे। इसी वजह से तो जब दास अपने आप की अपनी औकात बताता है कि जीव उस लोक से आया है, तीसरे लोक से, यहां से तो बहुत बेटर है, ये तो जेल है, वहां पे आप लोग रहते थे, वहां से आए, वहां से तो यहां से तो बहुत बेटर है। वहां का शरीर अब एक और आज दे रहा है, शुक्रम अकायम है सेना वीरम। वहां की गाड़ी जो शरीर है, शुक्रम अकायम ऐसना वीरम है। दूसरे जो माता पिता के वहां पे 2 प्रकार की सृष्टि है पुण्यात्माओं। एक सृष्टि है क्या कहते हैं, जो माता पिता के संयोग से होती है, वो तृतीय पृष्ठ है नीचे का, सचखंड की बात कर रहा है दास, तृतीय धाम, ठीक है, और चतुर्थ धाम भी है। अब इसमें 16 से लेकर के 20 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में 16 से लेकर 20 तक हैं ये सारे। तो उसमें तृतीय धाम भी है, चौथा धाम भी है, और ऐसे सारा जिक्र है। तृतीयम धामम तृतीय परमात्मा, चौथम धामम ऊपर के फिर 4 लोग ये हो रहे हैं। तो वहां पे साहेब ऐसे बता रहे हैं पूर्ण परमात्मा का भी जिक्र। ये अब सुन लें तब ये श्लोक आपको अब समझ में आएगा। लोक के अंदर वो अमर पुरुष पूर्ण परमात्मा चौथे धाम में रहता है, और वो चौथा भगवान
सच्चाई को मिटा नहीं जा सकता, ये छुप भी नहीं, इनसे दब भी नहीं पा रही। प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है, समुद्र का अर्थ इन्होंने कहा है कि जिससे सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, वह है तुरीयम माने चौथा, धाम माने परम पद परमात्मा है, धाम माने चौथा धाम है। और फिर ये खुद कह रहे हैं कि उक्त महापुरुष उस चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। अब चौथा परमात्मा भी है और चौथा धाम भी है। वास्तविकता तो ये है, स्पष्ट हो रही सारी कहानी। जो सर्वशक्तिमान यजमानों को तृप्त करके जो शीघ्र गति वाला है, यानी वो चल के आता है शीघ्र गति। एक अगर सर्वव्यापक है तो पहले ही वहां विद्यमान है, फिर गतिकरण की क्या आवश्यकता थी भगवान की, और सबका संसार का उत्पादक है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट होगी। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। अब लो यही श्लोक दोबारा देख लो आप, दूसरा रेफरेंस। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 2 और इसका मंत्र नंबर 5 नीचे है। ये परमात्मा आप समुद्र रूप हैं, ये देखो आप समुद्र रूप हैं। या इन्होंने इसका विवरण किया है, संगम समज्ञ दरवंती आपो यस्मात् स समुद्र, जिसकी शक्ति से जल आदि सब पदार्थ सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसका नाम समुद्र है। इस प्रकार परमात्मा का नाम समुद्र है। आगे ना, इस प्रकार परमात्मा का नाम समुद्र है। तो यहाँ ये समुद्र शब्द है इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 19 में। समुद्रम तुरीयम धामम, वो चौथे धाम में, और चौथा भगवान समुद्र माने परमात्मा। यहाँ कोड वर्ड है, अलंकार है इसमें कि वो परमात्मा जैसे सबका समुद्र से सबका निकास होता है, ऐसे उस सबका निकास जहां से हुआ वो चौथे धाम में विराजमान है। अपने आत्माओं सच्चाई ऐसे प्रकट हो रही है जैसे समुद्र जाल मार कर मोती बार फेंक दिया करे। कबीर परमेश्वर ने जाल मार दी, हमारे लिए ज्ञान हमारे समक्ष रख दिया। अब प्रकृति के सूक्ष्म रूप शक्तियों के साथ जो संगत करता है, समुद्र का अर्थ है वो समुद्र दिखा रहे हैं, आप दिखाने लगा। जिससे सबका निकास हुआ है, वह तुरीयम धामम, वह चौथे धाम में विराजमान है। वो चौथे धाम में है, वहां रहता है, और वो चौथा ही भगवान है। ये देखो महापुरुष उक्त तुरीय माने चौथे, ये तुरीय माने चौथा, चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। यानी तो सही संत होगा वो बतावेगा चौथे और सब भगवानों के बारे में। लो जी ऊपर करो, बोले हैं परमात्मा अपने मुख कमल से, जो सही संत होगा वो बताएगा चौथे परमात्मा और सभी भगवानों के बारे में। तो दास से परमात्मा सारी व्याख्याएं करवा दी है। संत क्या बोले, जो सही संत होगा। दास से तत्वदर्शी संत, वो तो परमात्मा है सदगुरुदेव जी, तो जो तीनों लोकों में प्रवेश करे हैं। 15-17 गीता जी अभी आपको दिखाए, प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहे हैं, यहाँ अपनाए हैं। तो पुण्यात्माओं सर्वेश्वर जी अलग होते, जहां से हम सबका निकास हुआ, वो तो अकेलोक में, उनके बारे में कौन बताएगा? वासुदेव सर्वमिति, पूर्ण परमात्मा के बारे में कोई संत बताएगा, वो संत दास है। दो शक्तियां 2:29 में कह रही हैं, एक तो आते अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में बताते हैं, आत्मा सहित परमात्मा बताते हैं, और पर उसे एक आश्चर्य की बात ही सुनना होता, और कोई बाकी सुन के भी नहीं समझ रहे होते, और वो सुन रहा होता। कोई कहने वाला भी है आश्चर्य की भांति वर्णन कर रहा होता, और कोई आश्चर्य की भांति सुनना। हो गए, ठीक है जी। तो दो शक्तियां आती हैं, दोनों धारण पोषण करती हैं, अपनाती हैं, और जीवों को उनको सतोगुण से पोषित करती हैं। दास गुरु मतलब तार, कनेक्शन जोड़ने वाला, आत्मा को परमात्मा से, और परमात्मा मतलब दास के सप्लायर, दास परमात्मा का नौकर, क्योंकि साफ थ्योरी दिए, दास प्रैक्टिकल करने में निमित्त बनता है। ये है। अब ये देख लें दाता क्या कह रहे हैं, अब श्लोक में कंप्लीट करते हैं अब इसे।
वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में सचित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है, सर्वोपरि सबसे ऊपर है और सर्वशक्तिमान है। यजमानों भक्तों को तृप्त करके जो शीघ्र गति वाला है। हाँ, ठीक है जी, हो गया, दो रेफरेंस आ गए, दोनों में हो गया, अलग अलग व्याख्याएं हो गई कि चौथा धाम भी है, चौथा परमात्मा की, और ऊपर के लोगों का जिक्र है, अकय लोक का, अनामय लोक का। अब ऊपर के जो चार लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामय लोक, तो सतपुरुष जी आते हैं चौथे लोक से, तभी तीसरे में प्रवेश करेंगे। और सर्वेश्वर जी तो प्रकट होते हैं, तो पूर्ण परमात्मा प्रकट होते हैं। सतपुरुष जी अविनाशी लोक से आते हैं, इस वजह से अवय ईश्वर कहा गया वहां पे। नहीं तो एक बात बताओ, अगर जो कोई नाशवान नहीं होता तो अवय ईश्वर कहने की जरूरत ही नहीं थी, अविनाशी परमेश्वर कहने की जरूरत क्यों थी? यानी कोई नाशवान है तभी तो अविनाशी किसी को कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि उनकी कैटेगरी अलग है। और दास नाशवान साबित कर दिया एक संसार शब्द से। मृत्यु संसार सागरात, अध्याय 12 श्लोक 7। संसार उसी को कहते हैं, ये देख लो जी 12-7 भी देख लो, अभी आपको दिखवाए थे पर अभी देख लो दोबारा, यहीं पे दिखला देते 12वां अध्याय का 7वां श्लोक, कि एक शब्द से क्लियर है। ये लो जी 12वां अध्याय और 7वां श्लोक, ये लो जी। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, जहां मृत्यु होती है संसार उसे कहते हैं सागरात। इस एक शब्द से क्लियर है कि संसार उसी को कहते हैं जहां मृत्यु होती है। ये व्याख्या है, ये गीता जी कह रही, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा दास। अब शब्द भेद नहीं है किसी के पास, वहां पे पढ़ाया गया ना, आपको भी दिखाया गया इसमें कि शब्द भेद कोई बिरला पाया, वो दास है जिसके पास शब्द का भेद है। तभी तो सारी थ्योरी शब्द के भेद को समझ करके क्लियर कराए शास्त्रों से, परमात्मा की दिव्य बुद्धि से, सदगुरुदेव जी की भी दिव्य बुद्धि से। निमित्त मात्र। अब लो जी 15 के आ जाओ, एक पे तत्वदर्शी संत की जो पहचान लिखी है वहां पे क्या लिखा है? संसार रूपी उल्टे वृक्ष की व्याख्या। संसार कौन है? उल्टे वृक्ष की व्याख्या। ये लो जी, आ जाओ 15:1 पे आ जाओ, ये हो गया, आ जाओ। शब्दों से, एक ही शब्द से, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यत् प्रणानी, यह तम वेद से वेदवित, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ब्रह्मा रूप शाखम वाले। अब इस पे नहीं जाते, अधः शाखम मतलब ये गलत अनुवाद करे में बहुत बार दास परमात्मा निमित्त बना चुके हैं। लो जी आगे क्या है? संसार रूप अश्वत्थम, संसार रूप आ गया पीपल के वृक्ष को। अब ये तो अड़ंगा करे में, इनको छोड़ो। अव्ययम अविनाशी कहते हैं। अब वो तो दास बताया था कि जब दास वर्णन कर लेंगे तो बात अलग है। यानी किसका व्याख्या करनी है? संसार रूप पीपल के वृक्ष को। एक ही शब्द से हो गया क्लियर कि संसार रूप मतलब वृक्ष मतलब। अब यहां पे क्या कह रहे हैं? जो मूल सहित जो पुरुष, यानी कि कोई है पुरुष, उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी जो पुरुष, यानी कि कोई और होगा, संत होगा जो मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तत्वदर्शी की पहचान बताई कि संसार रूपी पीपल के वृक्ष को जो बताएगा, उसके सारे विभाग और उसके सारे डिपार्टमेंट जो बताएगा, संसार रूपी पीपल का वृक्ष। ये जयदयाल गोविंद जी अनुवाद करे ना, सदगुरुदेव जी के वैसे देखा कि जो अविश्वासी हैं, तो अविश्वास तुम इसी को तो मानते, यही तो बांटते हैं। तो संसार रूपी वृक्ष यहां लिखा हुआ है, और मृत्यु संसार सागरात वहां से साबित करवा रहे, और अवय ईश्वर 15 से 17 से साबित करवा रहे। अवय मतलब अविनाशी, ईश्वर मतलब वहां पे परमेश्वर खुद, इन्हें जयदयाल गोविंद जी ने लिखा। तो इसी एक ग्रंथ से, ये जो ना हमने छापा ना हमने अनुवाद करा, उसी से सारा साबित करवा दिए कि सारा गलत। ये संसार का मतलब जो वृक्ष की व्याख्या है, उसके अलग अलग विभाग और छंद हैं। जड़ से लेकर जो जानते हैं मूल पूर्ण परमात्मा होते, मूल कहते हैं स्टार्टर को भाई, जहां से स्टार्ट हुआ है सारा, मूल वहां से स्टार्ट हुआ, पूर्ण परमात्मा से
96 के मंत्र 19 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19 अभी आपको दिखलाए। तो मूल तो है पूर्ण परमात्मा। वो तो ये तो श्लोक की गलत व्याख्या करने से और करने लगेगा और आ जाएगा, बता देगा दास। पर आपको गीता जी के संसार शब्द और मृत्यु संसार सागर आप 12-7 से दिखला दिए तो हो गया क्लियर जी कि वो जो तीसरे पुरुष है वो तो एक संसार शब्द से नाशवान साबित होते हैं, परम अक्षर पुरुष जी। और चौथे पुरुष जो है वो तो उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, और वो अविनाशी ईश्वर, अवय ईश्वर है, ये साबित करवाए बस इन्हीं के शब्दों से। इसीलिए कहा गया शब्द भेद कोई बिरला पाया सदगुण साहिब में। यानी किसी रेयर के पास होता वो शब्द भेद जो शब्दों से इस चोरी को सॉल्व करके, और तद्दर्शीसन का मतलब होता है कंक्लूडर, जो कंक्लूड करे चीजों को, तत्व निकाले, सार निकाल दे उसका। संत अलग होते, सदगुरु साहब वो तो परमात्मा है सदगुरुदेव जी। तो इस वजह से आज प्रवेश दिवस मनाया गया पुण्यात्माओं, सदगुरु प्रवेश दिवस। बिल्कुल एंड में पिछले साल भी परमात्मा ने निमित्त बनाया और इस साल भी, इससे पहले नहीं मनाया। कारण क्योंकि चोर बहुत है ना। जो दास बोला वो, जैसे मन के वश पवन और रामचंद्र महाकाल के दूत निकले, ज्ञान दास से, सबूत दास से वक्ता बन गए, इतनी संगत को अपने पीछे उनका वो हुए। कितनों का समय खाया मन के वश पवन। और ये 12वें पंथ के तो वो तो पहले से ही है कि 12वें पंथ वाले तो संग जन्म तक पार नहीं हो सकते, वो तो क्लियर ही है। कोई तो कभी सागर से दिखवा दिए, बाकी महाकाल के दूत भी एक्सपोज हो गए। तो अब कोई माने चाहे ना माने, तद्दर्शी संत दास जो सदगुरु प्रगट दिवस मनाया गया वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, यथार्थ भक्ति विधि है। सर्वेश्वर जी अलग होते, वो प्रकट होते, सह शरीर आते, सह शरीर जाते। एक नया सत्यज्ञान प्रमाण फोल्डर में से निकालो कि एक पूर्ण परमात्मा ही प्रकट होते हैं, सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। अभी वो और दिखवा देते हैं कि एक पर्टिकुलर पूर्ण परमात्मा ही परमात्मा ने कहा से प्रकट होते हैं और आते जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी के रेफरेंस हैं, शास्त्रों के सबूत हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल है, सब साबित कर दिया, मानो चाहे ना मानो। तुम्हारे मानने ना मानने से सत्य नहीं बदल जाएगा, और सत्य तो आके रहेगा। 6 के बाद देख लेना, काउंट डाउन मतलब उल्टी गिनती शुरू, लेखा भी शुरू होगा। जो जो बोया है काटने को मिलेगा। महाकाल के एजेंट एक्सपोज हो चुके हैं, जिनका भक्ति करना उद्देश्य है। अभी तो क्वांटिटी कम है, संघर्ष है यहाँ हर दिन का है हमारा। तो भाई हम तो डेली कुआं खोदने वाले, पानी पीने वाले लोग, भिखारी लोग हैं, भक्ति करते, दाता दया करते, कहीं से कैसे भी होता हम चल रहे हैं डे टू डे बेस। हमारे पे कल का नहीं है, ऐसे हम आश्रित हैं अपने मालिक। वो उनके पास, षड्यंत्रकारियों के पास किसी पे धन की कमी है? अरे मन के बस पवन भी। और यहाँ पे बस तभी तो मालिक कहे निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ तनिक ना न्याय विचार। झूठों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। बस एक ही चीज लिखना, एक पूर्ण परमात्मा ही प्रकट होते हैं, आ जाएगा वो। वो भी देख लो, नहीं तो कमिंग वीडियो सबूत में है क्या? नहीं मिल रहा है यहाँ पे। वैसे तो उसी में मिलना चाहिए, तो मंत्र करो तब मिलेगा आपको। कमिंग वीडियो सबूत में देख लो, चलो इसमें भी मिल जाएगा। कई बार दास कराया हुआ, रेफरेंस दिया हुआ है वो। तो पुण्यात्माओं, कॉन्सेप्ट क्लियर, सारा सदगुरुदेव जी के मुख कमल से, सारा शास्त्रों से। सदगुरुदेव जी का तो रेफरेंस ही नहीं दिखवाए, यानी गैरी नजर गीता का सिर्फ एक रेफरेंस दिखवाए, वो पुरुष का मतलब भगवान। क्योंकि ये समझ ही नहीं पाए, इनकी बुद्धि नहीं है वहां तक, ये तो बालक हैं सारे। तो चलें पुण्यात्माओं, बस आपको यहां से दिखला देते हैं, तब तक गहरी नजर गीता में से कि एक पूर्ण परमात्मा ही अविनाशी है, बाकी सब
पूर्ण परमात्मा ही जानने व भक्ति योग्य हैं। ये देखो, देखो जी, गीता जी 13वां अध्याय, पूर्ण परमात्मा की व्याख्या। पूर्ण परमात्मा ही जानने योग्य, भक्ति योग्य है, यानी पूर्ण की करनी है। आज तक पूर्ण ही नहीं मालूम था किसी को, और वो कौन बताएगा? तत्वदर्शी संत बताएगा। ठीक है जी। 13वें अध्याय में सारा पूर्ण परमात्मा, सदगुरु साहब सबका जिक्र है। ये लो जी, क्या लिखा जाता है ना, पूर्ण ज्ञानी वही है जो केवल पूर्ण परमात्मा को विनाशी मानता है। हो गया गैरीधर गीता से ही क्लियर। ये लो जी, गैरीधर गीता में, गैरीधर गीता में। अब कैसे वो लोग तो अबे ईश्वर कैसे हैं, अब ऊपर कर लो जी। चलो एक मिनट, एक करना, एक मिनट। गीता अध्याय 13:27 का भाव है कि परमात्मा पूर्ण रूप जो अविनाशी रूप से जानता है वह सही जानने वाला है। जीव स्थूल शरीर में नष्ट होता है परंतु सूक्ष्म शरीर जीवित रहता है, वही परमात्मा की शक्ति से जीवित है। उस शक्ति के बिना जीव निष्क्रिय है। ठीक है जी। चलो, अब ये गैरीधर गीता से, अब क्या इसका मतलब पूर्ण परमात्मा अविनाशी कैसे हैं? क्योंकि देखो पुण्यात्माओं, सब वो लोक अविनाशी, वो परमात्मा अव्यय ईश्वर है, मतलब नाशवान ईश्वर नहीं है। पर जब वो भी तो पद छोड़ेंगे, सत्पुरुष जी भी तो पद छोड़ेंगे ना, तो जब वो वाला चोला छोड़ करके ऊपर के लोक में जाएंगे, सभी यहाँ प्रमोट ही तो हो रहे हैं, ऊपर के लोकों में जाते अपनी पोस्ट का एक निर्धारित समय, जैसे यहाँ के पीएम का, सीएम का, सब तक निर्धारित वक्त है। उसके बाद दोबारा इलेक्शन होते और दोबारा तक जाते। तो जब ऊपर के लोक अविनाशी, और वो पुरुष भी नाशवान नहीं है, अविनाशी पुरुष हैं ऊपर के चार, सत्पुरुष जी, अलग पुरुष जी, अगम पुरुष जी, और अनामय तो वो तो है ही पूर्ण परमात्मा, अनामय लोक में रहने वाले सर्वेश्वर जी, विभू जी, प्रभुओं के प्रभु, और सर्वेश्वर मतलब ईश्वरों के ईश्वर। तो तत्व ज्ञान प्रमाण में ही मिल जाएगा भक्तिमती, आप सुमरन करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, सेवा नहीं बनने दी जाएगी आपकी। आप हिंदी में लिखो, दास निकालता है, बस हिंदी में लिखो, वहां पे मिल गया, लाओ। तो पूर्ण परमात्मा ही सिर्फ लिख रही हो ना आप? हाँ, अविनाशी एक पूर्ण परमात्मा ही शरीर प्रकट होते हैं। पुण्यात्मा, क्योंकि हमारे साथ खेला जा रहा होता है ना, हमारे साथ खेला जा रहा होता है। ये लो, ये देखो भक्तिमती, आपको क्या कहा था, आपकी सेवा नहीं बनने दे रहे, जैसे ही करा वैसे ही आ गया। बस ये रहा, आप पढ़ ही नहीं रहे ना, आप जल्दबाजी में करती हो ना सारे काम। करो भाई, नीचे करो। ये देखो जी, ये रहा ऑडियो, ऑडियो सत्संग है, पूर्ण परमात्मा ही से, ये सुन लो जी। है क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो शरीर आते हैं तो उनका जन्म नहीं होता। बाकी सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी जन्म होता है, मां से ही जन्म होता है, मृत्यु भी होती है। ये तो प्रतिन का ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ऊपर ये लागू नहीं होता। दोबारा सुनो जी, एक यानी और कोई है ही नहीं, एक पूर्ण परमात्मा। ठीक है जी, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो शरीर आते हैं तो उनका जन्म नहीं होता। बाकी सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी जन्म होता है, मां से ही जन्म होता है, मृत्यु भी होती है। ये तो प्रतिन का ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ऊपर ये लागू नहीं होता। एक पर्टिकुलर हो गया, एक पूर्ण परमात्मा ही से शरीर आते हैं, यानी वो प्रकट हो रहे, सदगुरुदेव जी प्रवेश हो रहे, तो दो मनाएंगे ही हम। वो आके ज्ञान देते, वो आके भक्ति देते, ज्ञान और भक्ति सदगुरुदेव जी देते, ऐसे है।
तो अब वो कैसे परमात्मा वहां पे कह रही है गीता में कृष्ण क्या 395 में जो लिखे हुए हैं, एक पूर्ण परमात्मा अविनाशी है, जो ये जानता है वो ज्ञानी है। अब वो परमात्मा अपने नौकर को दया करे, कैसे कि सत्पुरुष जी अविनाशी हैं, वो लोक भी अविनाशी है। ठीक है जी, ऊपर के चारों लोक अविनाशी हैं और ये तीनों लोक नाशवान है, ऐसे 7 लोक हैं। तो आपको बार बार दिखवाए हैं, ये परमात्मा निमित्त बनाए हैं सदगुरुदेव जी, बुद्धि दे करके करना भाई। नीचे ये देखो जी, ये 7 लोक, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये अविनाशी लोक हैं। 1 2 3 4 ये अविनाशी लोक लिखा है, ये नाशवान लोक हैं, ये नाशवान लोक हैं 3, परम अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष और ये ईश्वर पुरुष। ये ऐसे 12 द्वार में बंद है, ये रहा ऐसे गोल लगा हुआ है, इसी को निकलना है, क्रॉस करना है, 13वें में प्रवेश करें, यहां से फिर इसमें, फिर यहां से इसमें। अब अविनाशी लोग सत्पुरुष जी, जब सत्पुरुष जी अपनी भूमिका निभा लेंगे, वो भी प्रमोट होकर ऊपर जाएंगे, क्योंकि सबने मोक्ष पाना है। मोक्ष स्थान क्या है, अनामय लोग, सबने जाना है उनको, वही सब सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में है, प्रमोट हो रहे हैं। तो जब सत्पुरुष जी अपना वो यानी योग युक्त होके अपना वो चोला छोड़ेंगे और नए इस लोक में जब जाएंगे, तो यानी फिर वो चोला तो गया ना, तो वो तो अविनाशी नहीं हुआ ना चोला। तो ऐसे परमात्मा ने, अब ऊपर करो, तो ऐसे परमात्मा ने कहा कि जो ये जानता है कि पूर्ण परमात्मा ही अविनाशी है, वो ज्ञानी है, वो है तो ना, यानी वो योग युक्त होंगे और विलिंगली वो शरीर, जैसे टाइम पूरा हुआ तो मृत्यु नहीं है वहां पे ना, कोई वो है, ये तो सेकंडों के खेल होते हैं, सेकंडों के, कि ऐसे चोला छोड़े और ऊपर पहुंच गए, वहां पे नया मिलेगा, वहां का शरीर और ज्यादा बेटर होगा, वो लोक भी सतलोक से ज्यादा बेटर है। तो ऐसे है पुण्यात्माओं तत्व ज्ञान, सिर्फ थोड़ा सा, और इसीलिए वो सहमात्मा सुदुर्लभ क्यों कहा गया, जो पूर्ण परमात्मा के बारे में बताएगा वो तो तत्वदर्शी संत बताएगा। सदगुरुदेव जी और महाकाल जी का वचन यही था, यानी सर्वेश्वर जी और महाकाल जी का वचन ये था कि भाई जी आप जाके ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान में रहेगा वो आपका, और जो मेरे जाल में रहेगा मेरा। आप जबरदस्ती नहीं करना, चमत्कार नहीं करना, चमत्कार नहीं दिखाना। खड़ा हो जा भाई, खड़ी हो जा, बिल्कुल। तो आप चमत्कार वो यानी ज्ञान देना, तो सदगुरुदेव जी आकर के ज्ञान दिए। अब वो देख रहे हैं, आपको बार बार छवियां दिखाई गई, वो देख रहे हैं कि अब संत स्वभाव वाले और राक्षस स्वभाव वाले कैसे इनकी भिड़ंत हो रही है। अब सबको अपना कर्म फल मिलेगा 6 तारीख के बाद, टाइम अप। ठीक है जी, तो आज के लिए वाणी को विराम देता है दास। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साई। पुण्यात्माओं, दास कितना भी कर सकता है, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, पर झेलने वाले होने चाहिए ना, ज्ञान के लोग भूखे होने चाहिए ना। झेलना इस वजह से कहना पड़ रहा है क्योंकि भाव से कितने लोग सत्संग सुन पाते हैं, कितने प्रमाण देख पाते हैं, कितने सत्य को ग्रहण करने वाले ग्राहक हैं, और वो निर्धारित वक्त आने के बाद सब मालूम पड़ जाएगा। इसी वजह से दासवाणी को विराम दे रहा है, नहीं तो ना सबूतों की कमी है, ना ऊर्जा की कमी है। दसों दिशा का दर्शनम, ना कहीं जोर आकार। जय हो बंदी छोड़। सत्साई। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति में। सत्साई।